सत्ता में रहें या विपक्ष में, जनहित के विषय को प्रमुखता के साथ सामने लाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री सब भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया कई विषयों को लेकर, जो विषय पूरी तरह से ज्वलंत हैं और अभी भी समाधान उसका नहीं हो सका है। सबसे बड़ा विषय पारा शिक्षक। स्कूल में हम लोग उस बात भी जब पढ़ा करते थे तो शिक्षक नहीं रहते थे, एक दो सरकारी शिक्षक हुआ करते थे। स्कूल को पूरी तरह से स्कूल के रूप में स्थायित्व में लाने में पारा शिक्षा का शिक्षकों की अहम भूमिका रही, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो न्याय के जद से बाहर है। यह विडंबना है और दुर्भाग्य है, क्योंकि राज्य का निर्माण यही सोच के किया गया था कि सभी के लिए शिक्षा, सबों के लिए सुविधा राज्य बनने के बाद हो जाएगी। लेकिन 22वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं 15 नवंबर को, आज भी उसी स्थिति में है। और विडंबना यह है कि जो इशू है पारा शिक्षक का, उसे लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। आखिर उसका कसूर क्या है? आप ही के द्वारा चयनित किया गया, ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया है। गांव के लोग, आपके नौजवान जो विद्यार्थी पढ़ लिख के बैठे हुए थे घर में, उनको आपने शिक्षक बनाने का काम किया। आपके गांव में शिक्षण का काम कर रहा है, तो उनको अस्थायी करने में क्या दिक्कत है? तो यह होनी चाहिए और यह अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, राज्य के हित में है, आने वाले पीढ़ी के लिए है। और दूसरा इशू आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में आज भी हम लोगों को रिम्स का ही सहारा लेना पड़ता है। आज की तारीख में कम से कम 10 मरीज हमारे टच में हैं, जिनको हम लोगों ने वहाँ पर भर्ती कराया है, उनका शुरुआत हुआ है चिकित्सा का। लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है, तो उसी भीड़ को कम करने के लिए पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, हजारीबाग में की गई, दुमका की गई, और भी जगहों पर प्रस्तावित है, कोडरमा है और विभिन्न जगहों पर है। लेकिन सिर्फ भवन बना देने से तो इलाज नहीं होगा ना। भवन में औषधि रहना चाहिए, चिकित्सक रहना चाहिए, मरीज को रहने के लिए बेड रहना चाहिए, तो इसकी घोर अभाव है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टरों की कमी न रहे इस राज्य में। मेडिकल कॉलेज में नामांकन सरकार जो है प्राथमिकता के आधार पर नामांकन का काम करे, ताकि 5 बरस जो उनका पीरियड है, 4 और 2 6 साल, जो भी उनका तरीका है, 6 साल के बाद डॉक्टर तो यहाँ उपलब्ध हो जाए झारखंड में। आखिर कितने दिन हम लोग रहेंगे? भगवान का नाम लेके तो चल ही रहा है। और इसी उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ था कि यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ रहते के बाद भी भूखमरी की स्थिति हो जाती है। अब खाद्यान्न को लेकर देखिए आप, अभी जो प्रयास हो रहा है कि कृषि का उत्पादन बढ़े और किसान को अच्छा दाम मिले, तो कैसे होगा? ये तो साइकिल है। जो पहले का लिया हुआ धान अभी तो गोदाम में है, फिर धान आप 15 नवंबर से लेने का घोषणा कर दिए, तो कहाँ रखेगा? इसका मतलब धान नहीं लिया जाएगा। ओपन मैदान में तो धान को नहीं रखा जा सकता है ना। तो इन चीज़ों को सरकार को गौर करनी चाहिए, जिसको नज़रअंदाज करती है। और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत गंभीर समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके पीछे एक ही कारण है कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को भेजिए जो समझे जनता की भावना के, आम जनता से मिले। अब विगत दिनों में आपने देखा कि शहर में जो चोरी हुई और जिस तरह से एक वातावरण बन गया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। सरकारें तो आती है जाती है, लेकिन जो वर्तमान में जवाबदेही उसी की बनती है, देखना उसी को है। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति सिर्फ गढ़वा ही नहीं, और जगहों की स्थिति देख लीजिए। रांची में प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, और उनकी हत्या हो रही है जिन्होंने सपना देखा था झारखंड का। एक अभी मुंडा, हम लोग एक कार्यकर्ता रहे हैं, जितन राम मुंडा जी का उर्माजी में हत्या हो गया दिन दहाड़े। तो ये सब आखिर कौन देखेगा? में तो एसीबी वालों को ही उल्टा हो गया। जो निगरानी करने वाले उन्हीं की धुनाई कर दिया लोगों ने। क्या मतलब? इस तरह का तो होना, ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, इस तरह की घटना। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आम जनता त्रस्त है। अब जैसे मान लीजिए छोटी चीज़ है पेंशन, 1000 रुपया ही मात्र देते हैं, लेकिन उसका तो आसरा लगा हुआ है ना कि 1 महीना पूर गया तो 1000 रुपया लेंगे तो हम दवा ले लेंगे, हम कुछ राशन ले लेंगे, कुछ कपड़ा ले लेंगे, जो भी हमारी आवश्यकता है, उसी 1000 पर उसका उम्मीद है। लेकिन पिछले 6 महीना से बंद है। आखिर क्या कारण है? आप कहते हैं कि भारत सरकार नहीं पैसा देती है। अरे भाई, जब देगी तो आप ही खजाना में देगी ना।
परोसैया तो आप ही ना है, राज्य सरकार ही ना, डिलीवर सिस्टम जो है आपका आप ही के हाथ में है। पैसा तो केंद्र दे ही रही है समय समय पर जहां भी मांग रहे हैं। अभी आप पिछले 6 महीने पहले एक विजुअल हम लोग देख रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको 1500 करोड़ रुपए का योजना दे दीजिए भारत सरकार से, रोड का योजना मांगा। तो गडकरी जी ने साफ शब्दों में कहा, आम जनता 3 करोड़ जनता देखी, बोले कि 1500 करोड़ का आपको 5000 रुपया देता हूँ, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, आप हमको डीपीआर बना के भेजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक डीपीआर ही नहीं गया। पिछले दिन हम गए थे तो हम लोग भी पता करते हैं, दिल्ली जाते रहते हैं तो कि क्या हुआ, नहीं डीपीआर ही नहीं गया है। आपके पास अभियंता नहीं है, आपके पास काम करने का हैंड नहीं है। आखिर कब तक चलेगा? ये 22 साल हो गए झारखंड बने हुए, कितना हम रोना रोएंगे हम? देने वाला दे ही रहा है। आप 1500 मांग रहे हो, 5000 करोड़ देने का घोषणा कर दिया सार्वजनिक रूप से। अगर वो विड्रा करेंगे, हमारे पार्टी के नेता हैं, हम लोग जाकर उनसे कहेंगे आपने घोषणा किया तो सार्वजनिक रूप से 5000 करोड़ देने का, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? आज NH-75 के कल हमको जाना है रांची, राजीव जी को भी जाना है। क्या दुर्दशा है रोड की। लोग कहे कि 4 फेज में काम लगेगा, आखिर कब काम लगेगा? बाईपास की स्थिति है, भू अर्जन नहीं हो रहा है, स्वामित्व तो तय नहीं हो पा रहा कि जमीन किसका है, किसको मुआवजा मिलना है। ग्रामीण इसलिए अड़े हुए हैं, नहीं करने दे रहे हैं कि साहब पैसा दीजिए तो काम कीजिए। आखिर कौन नहीं करेगा जवाबदेही? काम करने वाले का समय सीमा है 24 महीना, 2 साल, उसका भूमि अधिग्रहण में ही 2 साल लग जाएगा, तो काम क्या करेगा? फिर वही परेशानी हो जाएगी। हमारे यहाँ रंका जाना का जो अनराज घाटी की योजना है, सुकृत है, ठेकेदार बहाल हो गया, काम भी इनिशियल शुरू किया लेकिन बंद हो गया भू अर्जन के चलते। कहीं भू अर्जन का समस्या है ग्रामीणों के द्वारा और कहीं वन विभाग। तो आखिर कौन समाधान करेगा? इसको तो करना पड़ेगा ना प्रायोरिटी से। तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी जब तक इसका समाधान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विषय ज्वलंत हैं, गुड़ विषय हैं, जिसका समाधान करना निश्चित रूप से जरूरी है। आप सरकार में हैं, सत्ता में आसीन हुए हैं, तो जो वायदे आप जनता से किए थे, वायदों को पूरा करना चाहिए, ससमय पूरा करें। चाहे वो पारा शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, इन सारे विषयों को समाधान आप ससमय करें, ताकि जब अगले चुनाव में आप जनता के बीच जाएं तो आपको कोई बंगला ना झांकना पड़े, कोई बहाना ना ढूंढना पड़े। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।